देखिए, अभी हमने देखा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। और कोलकाता में कौन सी नदी बहती है? हुगली रिवर। तो ये पूछा गया है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मीन्स क्या हो गया? किस नदी के किनारे? दिस डोमिनेंट लैंडमार्क इज सिचुएटेड, यह प्रमुख लैंडमार्क इज सिचुएटेड स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है ये? हुगली नदी, क्योंकि कोलकाता में हुगली नदी है। तो ये बिल्कुल हुगली नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर पूछ रहा है किस नदी, तो उसके सबसे पास में नदी कौन सी है? हुगली नदी। अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट किस नदी के किनारे है, तो क्या वो गंगा नदी के किनारे है? नहीं है। क्या जमुना नदी किनारे? नहीं है। लेकिन कह सकते हो कि सबसे पास में नदी कौन सी है हाई कोर्ट के? गंगा और यमुना। उसी तरह से ये नदी हुगली नदी कोलकाता में है, इसलिए कह सकते हो कि यह बैंक ऑफ हुगली नदी के किनारे है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे? दिस डोमिनेंट लैंडमार्क इज सिचुएटेड, तो क्या कहा जा सकता है? हुगली रिवर। देखिए, नेम ऑफ फेमस गैलरी प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, तो किस बिल्डिंग की बात हो रही है? ये बात हो रही है विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग की बात हो रही है। विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग किससे बना हुआ था? संगमरमर से बना हुआ था। किसकी याद में बना था? क्वीन विक्टोरिया की याद में बना था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। और ये कब बना था? 1906 से 1921 के बीच में बना था। और ये किस नदी किनारे है? इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली नदी किनारे है। तो इस बिल्डिंग में कौन कौन से फेमस और गैलरी है? गैलरी मतलब वो रास्ते जहाँ पे वो चीज़ें रखी गई। इस बिल्डिंग के अंदर की बात हो रही है। इस बिल्डिंग के अंदर गैलरी है। उस गैलरी का नाम क्या है? रॉयल गैलरी और कोलकाता गैलरी। तो नेम ऑफ फेमस गैलरी प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, तो कौन कौन से हैं? रॉयल गैलरी और कोलकाता गैलरी। नेम द फेमस गैलरी प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, रॉयल गैलरी और कोलकाता गैलरी। अब देखिए, हम बात करते हैं अजंता और एलोरा गुफाओं की। गुफाओं को अंग्रेजी में क्या करते हैं? केव्स। और ये अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद क्या है? औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर हमको अजंता और एलोरा की गुफाएं देखना है तो किस राज्य में जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र स्टेट में। और अगर हमको विक्टोरिया मेमोरियल देखना जाना हो तो किस स्टेट में जाएंगे? तो वो जाएंगे वेस्ट बंगाल, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए हम किस राज्य में जाएंगे? वेस्ट बंगाल में। और हुगली नदी अगर पूछा जाए वेस्ट बंगाल में है? हाँ है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में है? औरंगाबाद में। ठीक है। देखिए, द अजंता केव्स गुफाएं हैं 30 रॉक्स कट, 30 रॉक कट मतलब चट्टान के कट से बना हुआ, काट के बनाई गई हैं। 30 चट्टानों को काट के ये अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। अप्रॉक्सीमेटली मतलब होता है लगभग। प्रॉक्स PROXE प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मेटली MATELY, अप्रॉक्सीमेटली मैंने लगभग। तो कितनी चट्टानों को काट कर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं? 30 रॉक्स, 30 चट्टानों को काट के बनाई गई। और ये अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बुद्ध से संबंधित हैं। बुद्धिस्ट केव। मानूमेंट्स मीन्स क्या होता है? स्मारक। तो ये अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बुद्ध से।
विच डेट फ्रॉम 26 सेंचुरी BCE टू अबाउट इतने इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, द केव इंक्लूड, केव में शामिल है पेंटिंग एंड रॉक कट स्कल्पचर्स। क्या क्या शामिल है इसमें? शामिल है पेंटिंग शामिल है और मूर्तियाँ शामिल हैं। स्कल्पचर्स मीन्स क्या है? मूर्तियाँ। कैसी मूर्तियाँ हैं? रॉक कट, चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियाँ। द नेम वन मोर लैंडमार्क, कोई और एक लैंडमार्क बताइए जो औरंगाबाद में है। सिचुएटेड इन द सेम सिटी, उसी सिटी में, मतलब औरंगाबाद में। और क्या है? बीबी का मकबरा, ये भी एक जगह है। मकबरा में तो होता है किसी की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उसको रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मकबरा। तो कोई बीबी का मकबरा है जो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। अब देखिए, ये क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? बिल्ट इन दिस 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। आजकल हम लोग किस में रह रहे हैं? 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। तो बात किस कर रहे हैं? 13वीं शताब्दी की। आजकल हम लोग किस शताब्दी में रह रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। और बात कब की हो रही है? 13वीं शताब्दी की। तो बिल्ट इन द 13th शताब्दी, शताब्दी सेंचुरी कितने साल का होता है? 100 साल का। सेंचुरी कितने साल का होता है? 100 साल का। अभी क्या चल रहा है? 2025, यानी कि 21वीं सदी के 25 साल बीत गए हैं और इसको पूरा होने में अभी कितना समय और बाकी है? 25 बीत गए हैं। 100 साल का होता है तो अभी 75 साल और बचे हैं, तब ये सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तब हम लोग पहुंच जाएंगे 22वीं सेंचुरी में। तो क्या करें? बिल्ट इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में बनी, एंड डेडिकेटेड टू सूर्य, और सूर्य को समर्पित, द सन गॉड, सूर्य भगवान। इट वाज कंसीव्ड, इसकी कल्पना की गई, एज सूर्याज चैरिट्स, सूर्य के रथ के, चैरिट्स में रथ। द टेम्पल रेस्ट, टेम्पल मंदिर जो है स्थित है, किस पे स्थित है? ऑन 24 मासिव व्हील्स, 24 बड़े बड़े पहियों पर, एंड इज ड्रान, और खींचा जाता है। एंड इज ड्रान किसके द्वारा खींचा जाता है? बाई फ्लाइंग हॉर्स, फ्लाइंग हॉर्स में उड़ते हुए घोड़ों द्वारा। वेयर यू कैन सी, जहां आप देख सकते हैं, द फेमस टेम्पल, प्रसिद्ध मंदिर, विच इज प्रोटेक्टेड, जो बचाया जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा। तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पर है? किस राज्य में? उड़ीसा में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? पुरी में। तो कोणार्क उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट के कोणार्क जगह पे स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर? क्वेश्चन का आंसर है कोणार्क। कोणार्क, NAR के नार्क, कोणार्क। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक अबाउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ सूर्य इन द टेम्पल। व्हाट इज द यूनिक, मतलब क्या चीज़ अनोखा है? व्हाट इज द यूनिक, क्या अनोखा है? अबाउट द पोजीशन, पोजीशन के बारे में। किसकी पोजीशन? इमेज ऑफ सूर्य टेम्पल, इमेज ऑफ सूर्य टेम्पल के पोजीशन के बारे में क्या अनोखा है? तो इसका आंसर यह है, द इमेज कैच, इमेज खींचता है। क्या खींचता है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी, एट डान, शाम के समय। यह सूर्य की रोशनी खींचता है। कब? शाम के समय।